21वीं सदी में युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बम नहीं बल्कि एआई बन चुका है और हाल ही में ईरान और अमेरिका के संघर्ष में इसका सबसे बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है प्रोजेक्ट मेवन ने। अब क्या है प्रोजेक्ट मेवन, उसी पर हमारी चर्चा ये आज केंद्रित होगी और देखेंगे कि किस तरह से रक्षा तकनीकी के मामले में प्रोजेक्ट मेवन ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। और हाल के दिनों में अगर हम देखें तो जो युद्ध हो रहे हैं उस युद्ध की प्रहार क्षमता के मामले में अगर बात करें तो वो चाहे एक्यूरेसी हो चाहे मारक क्षमता हो, उसको कैसे एआई ने बढ़ा दिया है। तो आइए देखते हैं कि प्रोजेक्ट मेवन जिसकी चर्चा हो रही है क्यों हो रही है और हालिया जो ये संघर्ष हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में उसमें इसकी क्या भूमिका रही है और किस तरह से ये अपने रोल निभाता है। तो देखिए, खबर यही है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के दौरान इसकी चर्चा और तेज होने लगी है और इसको आधुनिक युद्ध में एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। विशेष तौर पर सबसे बड़े बदलावों में से, युद्ध को लेकर जो सबसे बड़े बदलाव हैं उन सबसे बड़े बदलावों में से एक इसको माना जा रहा है। क्या है ये, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। देखिए, ये अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो ये अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, यानी कि जहां जो पेंटागन से, वहां का रक्षा विभाग पेंटागन में स्थित है, उसका एक फ्लैगशिप एआई प्रोग्राम है। यानी कि एआई बेस्ड उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम वो होता है जो सबसे अग्रणी प्रोग्राम होता है, सबसे विशेष प्रोग्राम होता है, उसका फ्लैगशिप एआई प्रोग्राम है। और ये आधुनिक युग के सबसे बड़े चेंजेस में अगर एक कहा जा रहा है तो आखिर क्यों कहा जा रहा है, तो चलिए इसके विषय में जानते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो प्रोजेक्ट मेवन की अगर बात करें तो बेसिकली मेवन भी कहा जाता है, मेवन भी कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये वर्ष 2017 में यानी 2017 में ही इसको शुरू किया गया था। और फ्लैगशिप का मतलब ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि जो युद्ध क्षेत्र होता है वहां पर वहां की जो भी जानकारी होती है उसको इकट्ठा करना, उस जानकारी को इकट्ठा करने के बाद उसको जल्दी उसका एनालिसिस हो सके, यानी खतरे की पहचान उसको एनालिसिस करके जल्दी की जा सके और जो फास्ट डिसीजन मेकिंग है वो लिया जा सके। इसका मतलब ये है, उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए कि जैसे ड्रोन की रिकॉर्डिंग की गई किसी विशेष जगह पर, अगर आपको तमाम गाड़ियों का संचालन दिखाई दे रहा है और आपको पता है कि वहां पर उसमें दुश्मन की गाड़ियां भी शामिल हैं, तो वहां पर क्या किया गया, उस क्षेत्र का ड्रोन रिकॉर्डिंग किया गया। अब उसमें मान लीजिए कि 10 घंटे की रिकॉर्डिंग की गई। अब उस 10 घंटे की रिकॉर्डिंग में आपको 100 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। उन 100 गाड़ियों में से आपको 5 दुश्मन की मिलिट्री की गाड़ियां जो है वो आपको पहचान करनी है। तो अब क्या होगा, जो ड्रोन रिकॉर्डिंग होगी 10 घंटे की रिकॉर्डिंग, जो पहले की प्रक्रिया थी उसमें उसका एनालिसिस किया जाता था, एक्सपर्ट्स उसमें बैठते थे, सारी एक्टिविटी को देखते थे और उसके बाद डिसाइड करते थे कि फलाना फलाना गाड़ियां जो है वो दुश्मन की हैं जो कि सामान्य एक्टिविटी से हट के, हम उसको फिर टारगेट किया जाता था। यानी कि अब जिस चीज में पहले आपको घंटों लग रहे थे, अब वो काम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, एआई के माध्यम से कुछ सेकंड में हो जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि आपका एक तो टाइम बचा, टाइम के साथ एक्यूरेसी एकदम करेक्ट हो गई और साथ साथ क्या डिसीजन लेना है, किस हथियार से हमला करना है, किस जगह पर हमला करना है, ये सारी चीजें तुरंत तय हो गई। जो कि घंटों की प्रोसेस थी वो अब कुछ मिनट, कुछ सेकंड में पूरी हो गई। पूरी की पूरी जो किल चेन होती है, किल चेन का मतलब ही हुआ कि किसी भी टारगेट को, किल चेन का मतलब हुआ सबसे पहले टारगेट को हम डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हमने देखा कि एक विशेष एरिया है, तो डिटेक्शन का मतलब हुआ कि इस एरिया में हमको जो तमाम गाड़ियां हैं उसमें से अब देखना है, डिटेक्शन हुआ, इस एरिया को हमने चिन्हित कर लिया। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो तमाम गाड़ियां हैं उसमें इसको और इसको हमको अटैक करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अब स्ट्राइक करनी है और किस हथियार का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए फिर स्ट्राइक होगी और फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है उसको तकनीकी भाषा में किल चेन कहते हैं। इस किल चेन में जो पहले घंटों का समय लगता था वो सेकंडों में पूरा हो रहा है। और एक छोटे से प्रयोग से इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 में, जो कि अब की पूरा एक स्मार्ट ब्रेन के तौर पर काम कर रहा है पेंटागन में। तो यानी कि अमेरिकी रक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप एआई प्रोग्राम है जो कि वर्ष 2017 में शुरू हुआ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कह सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र में इतना बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है, जिसने कि हाल ही में जो संघर्ष हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें इसने टाइम एक्यूरेसी और निर्णय क्षमता को अपने प्रमाणित भी किया है। अब देखिए कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है, ये तो इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। जैसे आपको 2017 याद रखना है, इसमें इसकी शुरुआत हुई थी और एक फ्लैगशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है। शुरू में एक छोटा प्रयोग था, लेकिन आज के समय में बात करें तो ये पूरी तरह से वहां का एआई असिस्टेड टारगेटिंग बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में ये डेवलप हो चुका है।
अब देखिए इसमें बात करते हैं कि कैसे ये काम करता है, ये क्या मैकेनिज्म इसका है। तो देखिए इसमें जैसे सेंसर हो गया, सेंसर तमाम सेंसर हो गए, चाहे रडार हो गया या आधुनिक जो भी आपकी सेंसर प्रणाली है, जिससे कि आपके दुश्मन के आंकड़े आपको मिलते हैं, जिसमें से आप डिटेक्ट जिसके माध्यम से कर पाते हैं कि दुश्मन की एक्टिविटीज कहाँ-कहाँ हो रही है। उसके माध्यम से डेटा आएगा, उस डेटा में दुश्मन सैनिकों की जो भी खुफिया जानकारी है, खुफिया तरीके से जो वो काम कर रहे हैं, वो सारी उसके माध्यम से डेटा आपके पास आ गया। फिर सैटेलाइट से आपकी इमेजेस आ गई और इसके अलावा ट्रूप डिप्लॉयमेंट यानी सैनिकों की तैनाती कहाँ-कहाँ पर की गई है। इन सारे डेटा को ये क्या करता है, इसको एक जगह लाता है, फ्यूज करता है, यानी डेटा को एक जगह मिला देता है। और इस सारे डेटा को एक जगह मिलाने के बाद क्या होगा, इन सारे डेटा का विश्लेषण होगा और कुछ सेकंड में निर्णय ले लिया जाएगा। सैटेलाइट फीड का मतलब ये हुआ, यानी कि सबसे पहले कि जो बहुआयामी डेटा है उसका फ्यूजन ये करता है, यानी सभी डेटा को इकट्ठा करके एक जगह मिला देता है। दूसरा यह है दुश्मन की खुफिया जानकारी भी हो गई, सैटेलाइट इमेजरी भी इसमें शामिल हो गई। जो भी सैटेलाइट से स्कैनिंग की गई है, सैटेलाइट के फीड के माध्यम से सैनिकों की जहां-जहां आवाजाही हो रही है, इन सारे डेटा को डेटा फ्यूजन कोर के रूप में एक जगह इकट्ठा किया, फिर इसका विश्लेषण किया और आपको निर्णय लेने में ये उसका निर्णय भी लेता है। अब युद्ध क्षेत्र ये क्या करता है, सैटेलाइट फीड। सैटेलाइट फीड का मतलब हुआ कि सैटेलाइट के माध्यम से इसने स्कैनिंग की, सैनिकों की आवाजाही को इसने चिन्हित कर लिया, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर लिया और बता दिया कि इस जगह पर यहाँ पर जो है सैनिकों की आवाजाही हो रही है। युद्ध क्षेत्र जहां भी एक्टिविटीज हो रही है उसका स्नैपशॉट स्नैपशॉट लिया गया, यानी कि उस पल की पूरी तस्वीर ली गई। तब उस पल की मान लीजिए तस्वीरों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो एक खास लक्ष्य पर आपको हमला करना है, तो वो क्या करेगा, उस खास लक्ष्य पर हमला करने का सबसे बेटर जो मेथड होगा, सबसे बढ़िया जो तरीका होगा, कौन सी मिसाइल इस्तेमाल करनी है या कौन से विमान का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस ड्रोन का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजों का सजेशन ये विद इन सेकेंड दे देता है। इसके अलावा टारगेटिंग वर्क जो फ्लो होगा, यानी कि जो आपको लक्ष्य पर हमला करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होनी चाहिए, वो भी ये देता है। तो युद्ध क्षेत्र का स्नैपशॉट ले लेगा, यानी कि ढेर सारे उस युद्ध क्षेत्र की फोटोग्राफी, उसका तुरंत एनालिसिस करेगा और उसके हिसाब से आपको निर्णय बताएगा कि क्या करना है। डेटा विश्लेषण करेगा और स्वचालित टारगेटिंग वर्क जो फ्लो होता है, इसके माध्यम से युद्ध क्षेत्र का जो ढेर सारा स्नैपशॉट लिया गया है उसमें आपको यह भी बताएगा कि किस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, किस विमान का इस्तेमाल करना है सबसे बेहतर होगा। और सिर्फ एक नहीं, आपको पूरी प्रोसेस देगा, यानी स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि ऐसे ऐसे आपको करना है और साथ साथ ये भी बताएगा कि कौन सा विकल्प बेटर होगा। 2-3 विकल्प आपको देगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी कमांडर होगा, जो उस पूरे हम कह सकते हैं कि अभियान का संचालन कर रहा होगा, उसके पास विद इन सेकेंड निर्णय लेकर 2-3 रास्ते आ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज इसमें, जब से चैट जीपीटी आया, तो चैट जीपीटी की वजह से जो पहले कोडिंग के माध्यम से हमें चीजें इनपुट देनी होती थी या आउटपुट लेना होता था, कोड डिकोड करने का सिस्टम, अब क्या है कि वहां भाषा का बैरियर टूट गया। अब ये नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन होने लगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि कमांड देने के लिए विशेष कोड की अब जरूरत नहीं है। तो यूजर आसानी से मेवेन जो प्रोजेक्ट है, इसमें मेवेन से आराम से आसानी से बात कर सकता है। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन से जो क्लाउड एआई है वो क्या करता है, एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई जो मॉडल का इसमें वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा था, तो उससे ये पूरा प्रोसेस आसान होता है, कम समय में होता है, त्वरित निर्णय लिया जाता है। और हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो चेन है, जो पूरा का पूरा किल चेन है, जिस प्रोसेस को पूरा करने में घंटों लगते थे, अब वो विद इन सेकेंड होता है। और इससे प्रहार क्षमता भी बढ़ती है। किस हथियार का इस्तेमाल करना है, तो वेस्टेज जो हम कह सकते हैं कि हमारे जो युद्ध सामग्री उनका वेस्टेज कम होता है और साथ साथ बेहतर तरीके से तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सकता है दुश्मन। ये था प्रोजेक्ट मेवेन, जो कि जिसमें आधुनिक एआई के इस्तेमाल ने युद्ध कौशल की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन यहां पर एक डिस्प्यूट भी हो गया है। डिस्प्यूट ये है कि यहां पर एंथ्रोपिक का क्लाउड एआई जो है वो इस्तेमाल, क्लाउड एआई मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अब ये बात चल रही है, बेसिकली इसमें एंथ्रोपिक जो है वो असंतुष्ट हो गया है। अगर हम बात करें तो अमेरिकी रक्षा विभाग से वो अपना समझौता खत्म कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक मामले को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया है कि फुली ऑटोमेटेड स्ट्राइक्स करने की बात की जा रही है, यानी कि एआई स्वतः निर्णय ले लेगा और उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होगा। वो स्वतः निर्णय लेकर और जहां पर उसको लगेगा वो कमांड देगा और स्वतः स्ट्राइक होने लगेगी। अब इस बात को लेकर एंथ्रोपिक जो है वो कह रहा है कि हम अपने क्लाउड एआई मॉडल का इस्तेमाल नहीं होने देंगे,
क्योंकि इस चीज के हम खिलाफ है। कहीं ना कहीं यहाँ नैतिकता का प्रश्न भी सामने आ रहा है। तो एंथ्रोपिक नहीं चाहता है कि क्लाउड का इस्तेमाल फुली ऑटोमेटेड हमले में किया जाए। तो यहाँ पर दूसरा पक्ष भी है, क्या यहाँ पर फुली ऑटोमेटेड जो हमले हैं उस सीमा तक एआई को हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? तो ये प्रश्न आपसे भी है। आप क्या सोचते हैं कि क्या एआई को इस तरह के मामले में पूरी स्वतंत्रता दिया जाना ठीक है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस बात को लेकर हालांकि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वापस ले लिया है, हो सकता है कि दूसरा जो साझेदार है उसके साथ ये आगे बातें बढ़ेंगी। तो चलिए आगे चलते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आपके लिए कम समय में बेहतर तैयारी के लिए एक बेहतर विकल्प हम लेकर आते हैं जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। इस कोर्स की खास बात यह है कि 14 महीने में आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जीएस की संपूर्ण तैयारी होती है। इस कोर्स के माध्यम की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। साथ साथ इस कोर्स की अगर फीस की बात करें तो 34,999 की फीस है, लेकिन इसमें अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलता है AMITABH। अमिताभ अगर कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आप जाएंगे सीधे जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स पर और इस कोड का इस्तेमाल करके इसको आप ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको 2 साल के करंट अफेयर्स का कवरेज मिलेगा वीडियो और प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से। साथ साथ आपको इसमें 18 टेस्ट भी देने को मिलेंगे ऑनलाइन माध्यम में। इसके अलावा अन्य विशेषताएं तो हैं। तो 14 महीने में संपूर्ण तैयारी, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए एक अच्छा विकल्प है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे नंबर पर 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी के। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कोर्स के अलावा भी दृष्टि लर्निंग ऐप पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन किसी भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अब इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। एक आसान सा सवाल जो आप ध्यान से वीडियो सुने होंगे तो जरूर इसका जवाब दे पाएंगे। प्रोजेक्ट मेवन की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में हुई थी, यानी कि इसको लॉन्च किस वर्ष में किया गया था? विकल्प आपके सामने है, वर्ष 2015, 2017, 2020 या 2024। का जवाब कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हमारे परिवार से जुड़िए ताकि सारी अपडेट्स आप तक मिलती रहें। साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से, वहां उपलब्ध है। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की, बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।